पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई। अपराधी राजीव माली के पैर में गोली लगी। देखिए, राजीव के खिलाफ कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। दिग्घी कला में एनकाउंटर हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, हाजीपुर में अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़, यानी कि अब पुलिस सख्ती से अपराधियों से निपट रही है। पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान देखिए यहां पर अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया। अपराधी राजीव माली के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान राजीव के खिलाफ कई मामले बताए जा रहे हैं कि दर्ज हैं। दिग्घी कला में एनकाउंटर किया गया है राजीव माली का। तो पुलिस अब सख्त हो चुकी है। एक्शन, कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है पुलिस की तरफ से। यहाँ पर देखिए एनकाउंटर किया गया है हाजीपुर में। यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, पुलिस और एसटीएफ के साथ अपराधी की मुठभेड़ हुई थी। अपराधी राजीव माली के पैर में गोली लगी। राजीव के खिलाफ बताया जा रहा है कि कई मामले दर्ज हैं। दिग्घी कला में एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली लगी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, देखिए पुलिस और एसटीएफ के साथ बताया जा रहा है कि राजीव की जो कि अपराधी है उसकी मुठभेड़ होती है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, राजीव माली जो है वो कई संगीन मामले उस पर दर्ज हैं और हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों का वो वांछित अपराधी रहा है, जिसकी तलाश में वैशाली पुलिस और एसटीएफ की टीम पहुंची थी। सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी कला एक जगह है वहां पे, और पुलिस के पहुंचते हैं उसने पहले फायरिंग की पुलिस टीम पर, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, उसके दाहिने घुटने के पास गोली लगी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। देर रात मौके पर एसपी भी पहुंचे। अस्पताल में भी उन्होंने अपराधी से बातचीत की और वहीं एक अपराधी दानापुर का रहने वाला अपराधी जो है प्रमोद कुमार बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका अपराधी की कहला जा रहा है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। मौके से एक हथियार जो है वो बरामद हुआ है, एक जो फायरिंग किया था अपराधी ने पुलिस टीम पर, तो पुलिस एक खोखा भी बरामद किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस की तरफ से कोई हताहत कोई पुलिसकर्मी नहीं हुआ है। तो ये कुल मिलाकर ये कहें कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जिसके बाद अपराधी को गोली लगी और उसे इलाज के लिए फिलहाल पीएमसीएच भेजा गया है। जी ठीक है प्रफुल्ल, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए हाजीपुर में अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है। सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसटीएफ ने ये एक्शन लिया है। दरअसल मुठभेड़ हुई थी पुलिस और एसटीएफ की अपराधी के साथ में, और अपराधी के पैर में गोली लगी है। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां राजीव नगर थाना क्षेत्र में बड़ी आपराधिक साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की विशेष टीम ने हत्या की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान विकास, अभिषेक, गोविंद और रविदास के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इलाके में संगठित होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सूचना पर कार्रवाई के तहत राजीव नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार विकास पर पहले से 50,000 का इनाम घोषित था और वह कई मामलों में वांटेड चल रहा था। अन्य गिरफ्तार आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। से पुलिस को सूचना मिल रही थी और आसूचना थी कि कुछ अपराधी किसी की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं, और इसके लिए सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था इस सूचना के सत्यापन के लिए और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। आज उसी क्रम में राजीव नगर थाना क्षेत्र में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। विकास, अभिषेक और 2 लोग और हैं, गोविंद और एक रविदास। 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 2 हथियार, अवैध हथियार और कुछ जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और कुछ नगद राशि बरामद हुई है। दरभंगा से बड़ी खबर, स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी गई है। देखिए, दुकान के अंदर व्यवसायी को 2 गोली मारी गई। 6 की संख्या में दुकान लूटने के लिए अपराधी पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कई राउंड फायरिंग करते हुए अपराधी वहां से भागे। सिंहवाड़ा के पुरानी बाजार भरवाड़ा में वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए ये तस्वीर, बताया जा रहा है 2 गोली लगी। दुकान के अंदर व्यवसायी को 2 गोली मारी गई है दरभंगा में। अब आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 6 राउंड फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में दुकान लूटने के लिए दरअसल अपराधी पहुंचे थे। सिंहवाड़ा के पुरानी बाजार भरवाड़ा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल लूट की मंशा से जानलेवा हमला किया गया है। स्वर्ण व्यवसायी पर 2 गोली चलाई गई है। दुकान के अंदर घुसकर व्यवसायी को गोली मारी गई है। 6 की संख्या में दुकान लूटने के लिए पहुंचे थे। मंशा इनकी दुकान लूटने की ही थी, लेकिन इसी दौरान जानलेवा हमला कर दिया गया दुकानदार पर। कई राउंड फायरिंग करते हुए अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। सिंहवाड़ा की पुरानी बाजार भरवाड़ा में वारदात को अंजाम दिया गया है।
ये हुआ कि दुकान में बैठ के अपना दिनचर्या जो काम होता है वो कर रहे थे। सडनली 4, 5 या 6 के अप्रोक्सीमेटली कोई बंदे आए और वो बंदूक सब लेके आए और किसी को रोड पे भी 1-2 बंदे को खड़ा करके रख दिया गन पॉइंट पे और बाकी अंदर में जाके ये लोग अपना गोली फायरिंग किए 5-6 राउंड के अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा था। और जिसमें से दुकानदार जो ये शॉपकीपर अपना ओनर हुए उनको भी गोली मार दिए और ये सब हुआ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पारू थाना में बकाया पैसा मांगने के बहाने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने पर महिला ने युवक का ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काट डाला। घायल युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक का कुछ पैसा बकाया था, जिसके बहाने उसके घर पर गया था, फिर दुष्कर्म की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने ये वारदात को अंजाम दिया। वहीं घायल युवक का कहना है कि रेप का आरोप गलत है, वो हमारी दूर की रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि 2 महिला और 2 पुरुष ने मिलकर उनके प्राइवेट पार्ट को काटा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर मोतिहारी से, जहां पर देखिए एक शादीशुदा महिला पड़ोस के युवक के साथ भाग गई। जब वो वापस घर लौटी तो पति ने उसे रखने से इनकार कर दिया। वहीं प्रेमी ने भी महिला का साथ छोड़ दिया। इसी बीच महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। ये घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के भगवानपुर बनरझूला गांव की। मृतक महिला सोनू सहनी की पत्नी शोभा देवी है। और मुंगेर से इस बीच बड़ी खबर, जहां सिपाहियों से मेडिकल के नाम पर वसूली हुई है। अवैध वसूली करने वाले सार्जेंट जेल भेजे गए हैं। 60 सिपाही से प्रति सिपाही 2500 रुपए वसूली की शिकायत हुई। सार्जेंट के पास से 36,000 कैश बरामद किया गया है। शिकायत पर एसपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। निलंबन के साथ सार्जेंट को जेल भेजा गया है। तो मुंगेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर वसूली का मामला सामने आया है। मेडिकल के नाम पर यह वसूली हुई है। अवैध वसूली करने वाले सार्जेंट जेल भेज दिए गए। गहन जांच की गई तो मामला सत्य पाया गया और हम लोगों को कुछ पैसा भी बरामद हुआ है, करीबन 36,000 रुपये, जो कि सार्जेंट सुमित को देने के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने इकट्ठा किया था। कुछ बैंक के ट्रांजैक्शंस भी हम लोगों को मिले हैं, जो कि आपस में कैंडिडेट्स जो थे वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे सार्जेंट को देने के लिए। और जब मामले की पुष्टि हो गई, पुष्टि होने के उपरांत जांच रिपोर्ट मिली हमको और उसके बाद हम लोगों ने केस दर्ज किया है पूरबसराय थाना में और जो सार्जेंट है उनको हिरासत में लेकर के उसमें माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। नालंदा में साइबर थाने की पुलिस ने 3 साइबर शातिर को दबोच लिया। इनके खिलाफ यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड समेत देश के 8 राज्यों में 37 मामले दर्ज हैं। तीनों के ऊपर 20 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप है। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ये लोगों को शिकार बनाते थे। पुलिस ने बेन थाना क्षेत्र के भत्तू बिगहा गांव में छापेमारी की। साइबर अपराधियों के पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक कुशाल राज है उत्कृष्ट कुमार बख्तियारपुर से, राजकुमार है भत्तू बिगहा बेन से, और विशाल कुमार और दिनेश कुमार लहरी थानांतर भैंसा चौकी है। और इनके पास से 4 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ है और उसका अवलोकन किया गया तो उसमें इंडसइंड बैंक के लोन अकाउंट, लोन रिलेटेड कस्टमर्स के काफ़ी हाई वॉल्यूम डिफरेंस रेट्स के डेटा है। पियाजी के नौडिहा झुरंग गांव में शादी समारोह में जयमाला के बाद बिना शादी लड़का समेत पूरी बारात लौट गई। जयमाला खत्म होते ही दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। किसी बात को लेकर कुछ युवकों और लड़की पक्ष के बीच मारपीट होने लगी, जिसके बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद बारात वापस लौट आई। घटना के 3 दिन बाद समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। दुल्हन के पक्ष ने दूल्हा पक्ष पर गुरपा थाने में मामला दर्ज कराया और वहीं दूल्हे पक्ष की तरफ से मगध मेडिकल थाने में केस दर्ज कराया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति को धार देने के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनका स्वागत किया। विनोद तावड़े पार्टी के प्रदेश स्तर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर कई मुद्दों पर रणनीति बनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। बैठक में सांसद अरुण भारती, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और सांसद वीणा देवी मौजूद रहीं। बैठक के बाद राजू तिवारी ने कहा कि बैठक में 8 प्रस्ताव पास हुए हैं।
चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। अरुण भारती जी को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के सपनों को चिराग पासवान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का इनको हम लोग एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय पार्टी बनावे, जिससे हमारे पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपने का साकार हो। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले के खिलाफ 48 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम देखिए विजय सिन्हा ने ये निर्देश दिया है कि दरभंगा पहुंचे विजय सिन्हा ने जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच का सेतु है, इसे तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 48 घंटे के अंदर दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता अपने प्रधान सेवक और मुख्य सेवक के नेतृत्व में जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है और सेतु तोड़ने का कोई भी व्यक्ति काम करेगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। 48 घंटे का समय हमने दिया है कार्रवाई के लिए और ऐसे मानसिकता कतई स्वीकार नहीं हो। और बिहार में एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्लाबोल किया। मोतिहारी के कलेक्ट्रेट गेट पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं में जमकर झड़प भी हुई। इस बीच कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। वहीं कार्यकर्ताओं को उग्र होता देख पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। इस बीच कांग्रेस के युवा और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मोतिहारी के कचहरी चौक से आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें सांसद और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। बिहार के युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ जो बिहार सरकार नीतीश जी और भाजपा गठबंधन की सरकार जो खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद 6 महत्वपूर्ण घोषणा के बाद में पंचायत प्रतिनिधियों ने जश्न मनाया। पंचायत प्रतिनिधियों ने सीएम की घोषणा को मील का पत्थर बताया। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। लगातार आंदोलन सड़कों पर हुआ, लगातार बैठकें हुई और अब जाकर मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों की कई मांगों को स्वीकार किया है। आज मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया और जो उनकी मांगें थी उन मांगों को गौर से सुना और एक बड़ी जीत है पंचायत प्रतिनिधियों की। पिछले 2 साल से ये लोग सड़कों पे थे, कई बार आंदोलन किया, लगातार आंदोलन का ये परिणाम है। और मिथिलेश राय जी हैं जो इस आंदोलन के साथ साथ और अमोद कुमार निराला जी हैं, तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि और पंच सरपंच पूरे बिहार के सड़कों पर उतरकर मिलर स्कूल में आंदोलन किया। कि आज सभी संगठनों के साथ बैठक करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद कक्ष में जो निर्णय आज हुआ है पंचायती राज के इतिहास में और ग्राम कचहरी के इतिहास में वो मील का पत्थर साबित होगा। और जो समस्याएं थी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, आज का जो निर्णय, चाहे पंचायत प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य बीमा का मामला हो कि स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता से जितनी भी राशि उनकी जरूरत पड़ेगी खर्च किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों का के वेतन और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता 1.5 गुना करने की घोषणा की गई। पंचायतों में मनरेगा को लेकर के लगातार चल रहा था मामला, जिसमें अभी प्रथम फेज में एक समस्या का समाधान हुआ, जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति के दायरा 10 लाख करने का काम किया गया। लगभग 2.5 लाख जनप्रतिनिधि बिहार में त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं। वो पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, ये सभी लगभग 2.5 लाख प्रतिनिधि हैं। एक प्रतिनिधि आम जनता के बीच से चुनावों की मतों की अधिकता से निर्वाचित होकर आते हैं।
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बिहार का दिल जीत लिया है। कि जिस तरह से आपने आज गांव की बातों को सुना है, हम निश्चित समझते हैं कि आने वाला जो भविष्य आपका है और ऊपर तक जाने का मौका मिलेगा। अब पंचायतों का जो अधिकार है वो इनको मिलने की कवायद जारी हुई है, तो इसका प्रदर्शन भी, इन लोगों का प्रदर्शन भी देखने के लिए आगे मिलेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। गयाजी पहुंचे नित्यानंद राय ने पीएम मोदी की 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। नित्यानंद राय ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, देश में कोई भूखा और अशिक्षित नहीं रहेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश समृद्ध और आत्मनिर्भर बन रहा है। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक हम भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, उसका सर्वनाश कर देंगे। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत का 21वीं सदी भारत का होगा जिस भारत में कोई भूखा न होगा, न कोई अशिक्षित और बेघर होगा। एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। बिहार में भूमाफिया और संगठित अपराध कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार बड़ी पहल करने जा रही है और खास तौर पर जमीन कारोबारी और माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे माफियाओं की लिस्ट बनाई जा रही है। और देखिए, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने मोतिहारी में स्पष्ट रूप से जमीन माफिया और माफियागिरी करने वाले लोगों को सख्त लहजे में संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को भी कड़ा संदेश दिया है कि जो लोग भी भूमाफिया के साथ मिलकर संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई भी उतनी तेजी से हम लोग कर रहे हैं। आप अखबार में पढ़ रहे हो, जो सुधर नहीं रहे हैं उसको सुधारने का संकल्प लिए हुए हैं और जमीन माफिया की माफियागिरी बंद करने का भी संकल्प जो है हमने लिया है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। आज मैं बताना चाहता हूं, जमाबंदी दाखिल खाने जो प्रमार्जन प्लस 2 महत्वपूर्ण हमारे ऑनलाइन सेवाएं हैं। मेरे विभाग की सभी सेवा ऑनलाइन है, लेकिन उसके बाद में भीड़, राजस्व कर्मचारी की यहाँ भीड़ लगी रहती है, अंचलाधिकारी की यहाँ भीड़ लगी रहती है। किसी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस से ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब एसी बोगी में खराबी आ गई। बता दें कि ट्रेन की B1 और A1 बोगी के यात्रियों ने हंगामा किया और रेलवे अधिकारियों से शिकायत की। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने पटना और मोकामा में भी इस समस्या की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें आश्वासन की सिवा कुछ नहीं मिला। जब ट्रेन गयाजी जंक्शन पर पहुंची तो यात्रियों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को समझाने का प्रयास किया गया। यात्रियों ने बताया कि एसी की खराबी के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही थी और वे गर्मी में यात्रा करने को मजबूर थे। हालांकि गया जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टेक्निकल टीम को बुलाया और एसी की खराबी को ठीक किया गया, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। गिरिडीह से खबर मिल रही है, जहां पर जमुआ के काजीमघा गोल चक्कर के पास में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। देखिए, पहले से दुर्घटनाग्रस्त एक ट्रक को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पहले से सीमेंट लदा ट्रक, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में खड़ा था, वो पूरब से पश्चिम हो गया। साथ ही जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसके परखच्चे उड़ गए। आवाज इतनी तेज थी कि गांव के लोग डर गए। गांव वाले इस दुर्घटना के लिए प्रशासन और पथ निर्माण विभाग को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। खबर यह है कि दुर्घटना के बाद लोग ट्रक में रखे हुए सामान को चुरा ले गए। थाना से महज 2 किलोमीटर दूर जमुआ बाईपास काजीमघा गोल चक्कर के पास यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साथ 2 भीषण सड़क दुर्घटना हुई है और सड़क दुर्घटना का शिकार 2 ट्रक हुआ है। ये गोल चक्कर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे, ये जो लाल कलर का ट्रक है, ये पहले सड़क दुर्घटना हुई थी लगभग 1 सप्ताह पहले और ट्रक यहीं पे था। जिसके बाद आज फिर एक दूसरे ट्रांसपोर्ट ट्रक ने
पहले वाले ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया है और ये जो पहले था ये पूरब से उत्तर से दक्षिण था, लेकिन धक्का मारने के बाद ये पश्चिम से पूरब हो चुका है। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बात रही कि घटना घटने की है कि डिवाइडर ही गलत रूल के अनुसार जो रोड हम लोग का है उसमें कुछ ऊंचाई इतना काफ़ी कर दिया गया है जिससे गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है जो गाड़ी ब्रेक मारना मुश्किल है। ये सरासर जमुआ प्रशासन, गिरिडीह जिला के जितने भी अधिकारी हैं जो इस रोड से, ये आप समझिए कि देवघर और बिहार के लिए मुख्य सड़क है, इस पर इतनी लापरवाही बरती गई है जो आए दिन हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। और अगर ये पहली ट्रक अगर हटा दी गई रहती तो शायद ये दूसरी जो गाड़ी लगी हुई है आप देख सकते हैं ये घटना नहीं घटी। दूसरे ट्रक ने पहले ट्रक को धक्का मारा और ये भीषण सड़क दुर्घटना यहाँ पे हुई है और बताया जा रहा है कि अगर इसे यहाँ से नहीं हटाया गया तो फिर सड़क दुर्घटना हो सकती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां पटना में लू का अलर्ट जारी किया गया हेडवेव को लेकर के। यह अलर्ट है, डीएम का आदेश है। स्कूल कोचिंग की टाइमिंग पर निर्देश आया है कि सुबह 11 बजे के बाद क्लास नहीं चलेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक ही चलेंगे। कोचिंग शाम 4:30 के बाद चलेंगे। आज से 16 जून के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो मौसम में बदलाव है, भीषण गर्मी है और इसी को देखते हुए डीएम ने यह आदेश स्कूल कोचिंग को लेकर के दिया है कि सुबह 11 बजे के बाद क्लास नहीं चलेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक चलेंगे। इसके साथ कोचिंग शाम 4:30 के बाद चलेंगे और आज से 16 जून तक के लिए आदेश जारी किया गया है। तो देखिए, पटना में लू को लेकर के अलर्ट है और ऐसे में खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, जो कोचिंग क्लासेस करने वाले हैं, उनको परेशानी ना हो, वो भीषण धूप का शिकार ना हो, इसको देखते हुए टाइमिंग में बदलाव जो है वो किया गया है। 11 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के निर्देश ये है कि सुबह 10 बजे तक ही ये चलेंगे और कोचिंग शाम के 4:30 बजे के बाद ही चलेंगे और आज से 16 जून तक के लिए आदेश जारी किया गया है। और इसी के साथ